कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम भी मिली। जब से बॉर्डर 2 फिल्म का गीत घर कब आओगे रिलीज हुआ है, तब से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में एक अलग ही चर्चा शुरू हो चुकी है। इस गीत ने जैसे ही लोगों के दिल को छुआ, वैसे ही विवाद का सिलसिला भी तेज हो गया। सोशल मीडिया पर भावनाओं का सैलाब आ गया। हर तरफ फौजी परिवारों की यादें, आंसू और देशभक्ति से भरे रिएक्शन दिखाई देने लगे। इसी बीच एक बड़ी बात यह सामने आई कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस गीत को लेकर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा है। उनका मानना बताया जा रहा है कि ऐसे गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होते, बल्कि सीमा के उस पार बैठे नौजवानों पर भी गहरा असर डालते हैं। जब भावनाएं बहने लगती हैं, तो निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो सकती है, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चिंता में डाल रही है। कहा जा रहा है कि उनका कहना है कि घर कब आओगे जैसा भावुक गीत जवानों को ड्यूटी से ज्यादा यादों और परिवार के ख्यालों में ले जाता है। फौजी सिर्फ बंदूक और ट्रेनिंग से मजबूत नहीं होता, बल्कि उसका मन भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। अगर मन भावुक हो गया तो सरहद पर खड़े जवान की ताकत कम हो सकती है, और इसका सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। उनका यह भी कहना माना जा रहा है कि ऐसे गीतों का दुरुपयोग हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सैन्य सोच को कमजोर दिखाने की कोशिश की जा सकती है। इसी वजह से उन्होंने इस गीत को सिर्फ एक फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक मुद्दे के रूप में देखा है। इस पूरी स्थिति में फिल्म निर्माताओं और संगीत टीम पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गीत रिलीज होते ही जितनी तेजी से वायरल हुआ, उतनी ही तेजी से राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि वह नहीं चाहते कि उनके देश की फौज कमजोर पड़े। देश की रक्षा सबसे ऊपर है और मनोरंजन उसके बाद आता है। अगर कोई चीज देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है, तो उस पर कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है। यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि इस गीत को तुरंत डिलीट किया जाए और फिल्म से हटाया जाए, वरना नतीजे अच्छे नहीं होंगे। यह चेतावनी सुनने में सिर्फ एक बयान नहीं लगती, बल्कि एक मजबूत संकेत की तरह देखी जा रही है। बॉर्डर 2 जैसी फिल्म, जो पहले ही देशभक्ति के जज्बे पर बनी है, उसका एक गीत अगर विवाद का केंद्र बन जाए, तो यह फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक तरफ कलाकारों का कहना है कि यह गीत फौजी परिवारों की सच्चाई और दर्द को दिखाता है, और दूसरी तरफ सरकारी सोच यह कह रही है कि भावनाओं को सीमित रखना भी जरूरी है। यह टकराव सिर्फ एक गीत का नहीं, बल्कि कला और जिम्मेदारी के बीच की लड़ाई बन चुका है। जनता की प्रतिक्रिया भी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। कुछ लोग मानते हैं कि मोदी का रुख बिल्कुल सही है, क्योंकि देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं होता। उनका कहना है कि जवानों को भावुक करना एक मनोवैज्ञानिक कमजोरी पैदा करता है, जिसका दुश्मन फायदा उठा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग यह कह रहे हैं कि फौज भी इंसान होती है, उनके जज्बात होते हैं, और उन जज्बातों को दिखाना कमजोरी नहीं, बल्कि सच्चाई है। घर कब आओगे जैसे गीत उन्हें याद दिलाते हैं कि देश के लिए लड़ते हुए भी उनका कोई घर है, कोई माँ है, कोई इंतजार करता हुआ अपना है। इस विवाद ने एक और बड़ी बहस को जन्म दे दिया है कि क्या सिनेमा को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से नियंत्रित किया जाना चाहिए या नहीं। बॉर्डर 2 के निर्माता अब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उनकी फिल्म का भावनात्मक आधार है और दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव। अगर गीत हटाया जाता है तो प्रशंसकों का गुस्सा झेलना पड़ेगा, और अगर नहीं हटाया जाता तो सरकारी नाराजगी का सामना। इस बीच मोदी की कही गई चेतावनी को लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड यह दिखाता है कि जब वह किसी चीज को देश के हित के खिलाफ मानते हैं तो कार्रवाई करने में देर नहीं करते। आने वाले दिनों में यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बॉर्डर 2 का यह गीत फिल्म का हिस्सा बना रहता है या इतिहास का एक विवादित अध्याय बनकर रह जाता है। एक साधारण सा गीत जो यादों और इंतजार की कहानी कह रहा था, आज राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुका है। यह सिर्फ संगीत या फिल्म का मामला नहीं रहा, बल्कि देशभक्ति, भावना, सुरक्षा और सत्ता के बीच का टकराव बन गया है।
हर किसी की नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि अगला कदम क्या होगा और क्या सच में घर कब आओगे जैसे गीत भविष्य में बन पाएंगे या नहीं। दोस्तों, अगर आप भी इस गीत को पसंद करते हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।